यस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ नीट, विच इज़ एनिमल किंगडम। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपको बिल्कुल अच्छे से एनिमल किंगडम अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। सबसे पहले when you look around you will see observe different animals with a different form। ये बात फालतू की है, कोई भी बात ये पढ़ने की नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं है। आप भी अपने एनसीईआरटी में ऐसे करते रहा करो, ठीक है। अब ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस पे बेसिस पे? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल बॉडी सिमेट्री। ये बता रखा है कि हम ना अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? उनकी सिमेट्री के बेसिस पे, सिलोम के बेसिस पे, डाइजेशन के बेसिस पे, सर्कुलेशन के बेसिस पे एंड सो ऑन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या है? जस्ट वेट, यस, ठीक है। क्या है? दो, ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। सही बात है, ये रट्टाफिकेशन वाली बात है, सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न, सारे सेम पैटर्न एग्जिबिट नहीं करते। जैसे कि जो हमारे स्पंजेस होते हैं उनमें कैसा होता है? लूज सेल एग्रीगेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो, मैं बताती हूँ आपको। पहले पहले तीन पे ध्यान दो। सबसे पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा में सेलुलर होगा, पोरीफेरा में सेलुलर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं सीलेनेट्रेटा एंड टीनोफोरा। दोनों में कैसा होगा? दोनों में कैसा होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा प्लेटी हेलमेंथिस, उसमें होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद जितने भी आपके फाइलम रह गए सब में कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना सबको डन डन डन, ठीक है। क्या है? सम डिवीजन ऑफ लेबर occur among the cells in Coelenterata। the arrangement of cell is more complex, hence the सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यूज के अंदर वो अरेंज है, उसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह देंगे। ऑर्गन लेवल किसने बताया? इसने प्लेटी हेलमेंथिस में बताया। जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर कैसा होगा? हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। यही बताएगा कि जो हमारे नेक्स्ट वाले ना सब में कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल अलग अलग पैटर्न्स वेरी करेंगे। जैसे कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमेंथिस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, समझो क्या बोला मैंने। देखो, आप याद रखो, प्लेट होती है हमारी, हमारे घर पे प्लेट है। अगर मैं उसको दोनों तरफ से मैं अगर उसके आर पार देख पाऊँ तो क्या हो जाएगा? खाना नहीं रहेगा ना उसके अंदर। तो याद रखो, प्लेट में सिर्फ एक ही साइड से वो बंद होता है। मतलब कि प्लेटी हेलमेंथिस में ओनली अ सिंगल ओपनिंग, वही तो वो उसको फूड लेने में हेल्प करेगी, वही वो उसके एनस की तरह काम करेगी। तो ये कैसा हो गया? ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। समझ में आ गया? कंप्लीट नहीं है, कैसा है? इनकम्प्लीट। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। हमारे अंदर कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दो ओपनिंग। कौन कौन से? माउथ एंड एनस, ठीक। सिमिलरली द सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑफ टू टाइप्स। अब देखो, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। एक है ओपन एंड दूसरा है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर कौन सा होता है? देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि हमारा ओपन हो गया, ओपन हो गया तो मतलब कि सेल्स डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगी। देखो क्या बोला मैंने, हमारा कैसा है? क्लोज है, तो अच्छे से सेल्स है ना, वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू अच्छे से हमारा ब्लड जा रहा है। अगर मेरा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो डायरेक्टली बात करेगा कौन कौन? हार्ट में। देखो, अगर मेरा ओपन है ना तो मतलब हार्ट से भी, पास से, बिल्कुल सारा डायरेक्टली बात हो जाएगा। बट मेरा क्लोज है, क्लोज मतलब एक अच्छा सा
सर्कुलेशन लेवल बनाया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो, डाइजेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट होता है बताओ? नॉन सिफेलोकोडेट में, आर्थ्रोपोड में एंड यूरोकोडेटा में। क्या बोला मैंने? नॉन सिफेलोकोडेट में, आर्थ्रोपोड में और यूरोकोडेट में। याद रखो, इसकी ट्रिक है एंथे। क्या है? एंथे। एंथे का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, एंथे का मतलब हो गया, ए का मतलब है हमारा आर्थ्रोपोड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन बता रही हूँ मैं, आर्थ्रोपोड। एन से आएगा हमारा नॉन सिफेलोकोर्डेट, टी से आएगा हमारा ट्यूनिकेटा, एच से आएगा हमारा हेमिकोर्डेटा एंड ई से हमारा आएगा हमारा इकाइनोडर्मेटा। एनी डाउट? सबको समझ में आ गया? ठीक है। इससे अलावा जितने भी सब में कैसा होगा? क्लोज। मैं आपको साइड में इसकी ट्रिक लिख देती हूँ। मैं इसकी ट्रिक क्या बताई मैंने? क्या ट्रिक बताई मैंने इसकी? बताओ। एंथे। एंथे क्या बताया मैंने? आर्थ्रोपोड, नॉन सिफेलोकोडेट, ट्यूनिकेटा, हेमिकोडेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। क्या ट्रिक बताई मैंने? एंथे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री मतलब एक टाइप की, उसकी कैसे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला फाइलम है हमारा पोरीफेरा। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सही बात है, सिमेट्री के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्पंजेस कैसे होते हैं? ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल, कोई भी उनके अंदर सिमेट्री नहीं होती। ठीक है। When any plane passing through the central axis of body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. रेडियल सिमेट्री क्या है? देखो, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि रेडियस की अलोंग में भी दो ही पार्ट में डिवाइड हुआ, बायलेटर में भी दो ही पार्ट में डिवाइड हुआ। अब देखो, बाई में क्या आया? दो। बाई में आया दो, तो मैं दो स्लाइस है मेरे पास, उसको सिर्फ मैं एक ही में ब्रेक कर पाऊंगी। क्या बोला? देखो, राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन, बट इसमें क्या बोला? एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सिमेट्री डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। इसमें तो एक ही बोल दिया ना, इसमें क्या है? आइडेंटिकल हाफ बोल दिया। ठीक है। अब बात आती है कि भाई कौन कौन सी हमारे रेडियल सिमेट्री है, कौन कौन सी हमारे बायलेटरल सिमेट्री। सही है। रेडियल की ट्रिक है, मैंने रेडियस बनाया, रेडियस बनाया मैंने। रेडियस किसका बनाते हैं? सर्कल का बनाते हैं। कब बनाया मैंने? मेरा एग्जाम चल रहा था, मैंने रेडियस बनाया। ठीक है। ट्रिक क्या है? रेडियल, रेडियल सिमेट्री किस किस में होगी? सर्कल बनाया, सर्कल से याद रखो दो, कौन कौन से? टीनोपोरा एंड सीलेंट्रेटा। कब बनाया मैंने? एग्जाम में। एग्जाम में बनाया मतलब इकाइनोडर्मेटा। अडल्ट क्या शो करेगा? रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्म का, और जो हमारा लार्वा है वो कैसा शो करेगा? बाइलेटरल सिमेट्री। रेस्ट जितने भी हैं हमारे सारे क्या शो करेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। स्पंजेस एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री किस किस में होती है? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म। और ओरो में कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। प्लेटीहेल्मिंथेस का मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अब आप बताओ कि मैं आपको अभी ट्रिक याद करवा दूँ सारी, अभी ट्रिक याद करवा दूँ मैं आपको सारी, किस किस में क्या होता है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले मैंने खाया एप्पल, मैंने खाया एप्पल। एप्पल से याद रखो एस्के हेलमेंथिस, एप्पल से याद रखो एस्के हेलमेंथिस। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? अनिल ने वाटर को सर्कुलेट किया पौधों में, अनिल ने वाटर को सर्कुलेट किया पौधों में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एनेलिडा, अनिल से एनेलिडा। ठीक है। अगला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के अंदर क्या था हमारा? कॉकरोच था, तो उसने सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। सबको समझ में आ गया? ठीक है।
एक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन याद रखो 3 फाइलम के अंदर होते हैं। सेगमेंट मतलब मेटामियर्स में हम उनको डिवाइड कर पाते हैं। किस किस में होगी सेगमेंटेशन? एनिलिडा में होगी, आर्थ्रोपोडा में होगी और कोर्डेटा में होगी। किस किस में होगी? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। क्या बोला? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने पढ़ लिया। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आया? डाइजेशन किया हमने एप्पल का, एस्कीहेलमिंथेस। अनिल ने सारे पौधों के अंदर पानी को सर्कुलेट किया। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किस में आया? एनिलिडा में। फिर आया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले आया आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, सही बात, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, आप ये मत सोचना कि आप पढ़ा नहीं रहे। मैं पहले आपको इतना अच्छे से समझा रही हूँ कि आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल एक अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, कुछ ट्रिक्स है कि डाइजेशन किस में इंट्रासेलुलर, किस में एक्स्ट्रा सेलुलर। ट्रिक है IB3। IB3 मतलब कि जो पहले वाला फाइलम है, कौन है? पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। और B3 का मतलब क्या है? बोथ। B3 का मतलब क्या है? बोथ। आने वाले तीनों में कौन कौन सा? सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा और प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर दोनों तरह से डाइजेशन होगी। कौन कौन सी? इंट्रासेलुलर भी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगी। उसके अलावा जितने भी है सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। सबको समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आ गया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 2 टाइप्स का। कौन कौन सा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो मैंने ट्रिक बताया आपको IB3। क्या बताई? IB3 का मतलब इंट्रासेलुलर होगा पोरीफेरा में। बी का मतलब बोथ, इंट्रासेलुलर भी, एक्स्ट्रा सेलुलर भी। नेक्स्ट तीनों किससे कंपेयर किया मैंने? पोरीफेरा से। मतलब सिलेंट्रेटा में होगी, टीनोफोरा में होगी और प्लेटीहेल्मिंथेस में दोनों टाइप के डाइजेशन होगी। और उसके अलावा जितने भी हमारे फाइलम रह गए उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। समझ में आ गया? ठीक। अब है हमारी फर्टिलाइजेशन की ट्रिक। फर्टिलाइजेशन की ट्रिक क्या है? CC हेमा इको। क्या है? CC हेमा इको। इनके अंदर होगी हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किस में? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगी? CC हेमा इको। मतलब कि सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा, हेमिकोडेटा एंड इकाइनोडर्मेटा में हमारी कैसी होगी? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। ठीक है। फिर आया हमारा भुवन बाम। भुवन बाम क्या कह रहा है कि बी का मतलब बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी हमारे एनिलिडा में और मोलस्का में। किस में होगी? एनिलिडा में और मोलस्का में। ठीक है। कैसी होगी फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल किस किस में थी? CC हेमा इको, CC हेमा इको। और हमारी बोथ, बैम 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 क्या कह रहा है? बोथ किस किस में होगी? हमारी एनिलिडा में होगी और मोलस्का में होगी। ठीक है, सही बात है। अब है हमारी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट में बोथ इन A3 मतलब कि इनडायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है। एडी होती है। दोनों में दो किस में होगी? पहले तीन नाम से जो भी ए से स्टार्ट हो ना, एस्कीहेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सब में दोनों हो सकती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी। ठीक है। फिर है हमारी सबसे पहले सेक्सेस कब सेपरेट हुए? ओरो के अंदर कैसी होगी डेवलपमेंट? इंटरनल। सबसे पहले हमारे सेक्सेस कब सेपरेट हुए? हमारे एस्कीहेलमिंथेस में सबसे पहले हमारे सेक्सेस सेपरेट हुए। देखा होगा डायग्राम में एक हुक सा बना हुआ है। वो क्या है? बड़ा वाला हुक क्या था? फीमेल थी। छोटा वाला हुक क्या था? अरे मेल था। सेक्सेस सेपरेट किस में हुए? एस्कीहेलमिंथेस में। एनेलिडा में दोनों सेक्सेस होते हैं। ये मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं।
सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में थी? पोरीफेरा में, ठीक है। फिर थी हमारी टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल थी सीलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में। उसके अलावा जितने, फिर आया हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम किस में था? प्लेट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में थी? प्लेटीहेल्मिंथेस में। उसके अलावा जितने भी हमारे फाइलम रह गए सब में कैसी थी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो हमारी प्लेट है वो दोनों तरफ से खुली नहीं होती, एक ही तरफ से हम उसके अंदर से एक ही तरफ से आर पार हाथ को नहीं कर सकते, वो इनकम्प्लीट डाइजेशन हो गई, मतलब कि एक ही ओपनिंग है, वही माउथ की तरह एक्ट कर रही है, वही एनस की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। अब है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारे अंदर कैसा है बताओ? हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब है सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी मतलब ओपन, ओपन में तो मतलब डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्लोज में ऐसा नहीं होता। ओपन किस किस में बनाया मैंने? एंथे में, मतलब कि एनिलिडा, एंथे क्या होता है मैंने बताओ? एनिलिडा, नॉन सिफेलोकोडेटा, ट्यूनिकेटा, हेमिकोडेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। फिर हमने बात करी सिमेट्री, एसिमेट्रिकल होते हैं हमारे पोरीफेरा, रेडियल सिमेट्री होती है हमारे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा अडल्ट। उसके अलावा जितने भी हैं हमारे सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। फिर हमने बात करी सेलुलर, हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने बात की सेगमेंटेशन किस किस में होती है? सेगमेंटेशन होती है एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कोडेटा में सेगमेंटेशन होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले किस में आया? एस्कीहेल्मिंथेस में आया। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आया? एनिलिडा में आया। ट्रिक से आप याद रखो, बैक करके देख सकते हो, अब मैं बाद में ट्रिक नहीं बताऊंगी आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आया? किस में आया? आर्थ्रोपोडा में आया, ठीक है। फिर हमने बात करी डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। तो हमारी ट्रिक थी IB3, IB मतलब इंट्रासेलुलर होगी पोरीफेरा में। उसके अलावा बी का मतलब बोथ, इंट्रासेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर भी। पोरीफेरा से आने वाले जितने भी तीन हैं उनमें कैसी होगी? बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर हमने बात करी फर्टिलाइजेशन के ट्रिक की, वो क्या थी? CC है हमारी को, सब में कैसी होगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, औरों में कैसी होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। CC है हमारी को कि क्या था? सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, हेमिकोडेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। फिर हम और फर्टिलाइजेशन इनमें तो थी एक्सटर्नल है। फिर आया भुवन बाम, भुवन बाम क्या कह रहा है रे? अरे मैं आऊँगा रे, क्या कह रहा है? मैं आऊँगा, मैं ट्रिक दूंगा। क्या है उसकी ट्रिक? बाम, बाम मतलब बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होगी? एनिलिडा में होगी और मोलस्का में होगी, ठीक है। और उसके अलावा सब में किस कैसी होगी? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसी हो सकती है? डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब A3 दोनों में A3 बोथ इन A3 मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एस्कीहेल्मिंथेस। सेक्स सबसे पहले कब सेपरेट हुए? एस्कीहेल्मिंथेस में सेपरेट हुए। सबको चमका, सबको समझ में आया? अरे बता दो, समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल आपके एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अभी आप ओपन करके देखोगे ना तभी। क्यों? नीट में असर्शन रीजन पूछ सकते हैं, उसमें क्या देखते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। सिर्फ इन ट्रिक से आप, अगर आपने पढ़ा भी नहीं ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, सिर्फ इन ट्रिक से आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन चैप्टर को। हमने बात कर ली इतनी। रेडियल देखो, बायलेटरल एक ही लाइन से, और ये अलग अलग लाइन से रेडियल सिमेट्री का ये डायग्राम है, ठीक है। अब आती है हमारी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक डी दोनों में किस में? सीलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में। डिप्लोब्लास्टिक आने वाले जितने भी है सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और इनके अंदर बीच वाली लेयर नहीं होती। बीच वाली लेयर मतलब मीजोग्लिया इनके अंदर नहीं होती, मीजोडर्म इनके अंदर नहीं होती। इनके अंदर क्या है? मीजोग्लिया है, गिली गिली मीजोग्लिया, गिली गिली मीजोग्लिया, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक
ये क्या है, देखो 3 जर्म लेयर है, ये तो सिंपल है ना, देखो सिंपल एक लाइन से बनी हुई है सर्कल सा, ठीक है। इसमें देखो जर्म लेयर अच्छे से डायग्राम से बनाए होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट क्या है ये, ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है ठीक है, अरे बोल दो, समझ में आ गया रे, अरे आ गया रे, ठीक। अब है हमारी सिलोमेट। सिलोमेट क्या है, एक देखो ट्रिक है, सूडो सिलोमेट। सूडो मतलब झूठ बोला। मैंने उससे पूछा कि तूने झूठ क्यों बोला, समझना ट्रिक को। मैंने उससे पूछा कि तूने झूठ क्यों बोला। सूडो मतलब झूठा, सूडो मतलब झूठा होता है, अरे होता है क्या। मैंने पूछा, पूछा मतलब आस्क किया, इसकी हेलमेंथिस में कैसी होगी, सूडो सिलोमेट होगी। अब ऊपर वाले जितने भी है कोई भी सिलोम नहीं होती है, इसके हेलमेंथिस के बाद जितने भी है सब में सिलोमेट होगी। सबको समझ में आ गया, कितनी प्यारी ट्रिक से मैंने आपको समझाया, ठीक है। प्रेजेंस सिलोम आ गया, ठीक है, वही बात बता रखी है। इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेज इज प्रेजेंट, ये बात है सूडोसिलोमेट की। अब देखो पाउचेज बनाए हुए क्या है, सूडोसिलोमेट। अब क्या है, इसके अंदर सिलोम है, देखो इसके अंदर तो सिलोम है नहीं, तो क्या है एसिलोमेट, इसके अंदर सिलोम है तो ये सिलोमेट, ठीक है। सेगमेंटेशन किस किस में थी, एनिलिडा में थी, आर्थ्रोपोडा में थी एंड